केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पीएम की अपील के बारे में लोगों को जागरूक किया। पीएम ने कोरोना के अंधकार के खिलाफ लोगों से 5 अप्रैल को रात 9 बजे 9 मिनट के लिए मोमबत्ती, दिए या फिर टॉर्च से रोशनी फैलाने की अपील की है, जिस पर लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जागरूकता अभियान चलाया। उन्होंने लोगों को मोमबत्तियां देकर उनसे पीएम की अपील से जुड़ने का आग्रह किया। इसको अपने घर में 5 अप्रैल को रात में 9 बजे जलाइएगा। प्रधानमंत्री जी का आह्वान हुआ है कोरोना को भगाने के लिए। कोरोना के खतरे को ध्यान में रखते हुए उन्होंने मोमबत्तियों को पहले सैनिटाइज भी किया। इसके बाद वहां ड्यूटी पर तैनात पुलिस वालों को भी पीएम की अपील के बारे में बताया। आप लोग ड्यूटी कर रहे हैं लगातार हम लोगों के बीच, इसलिए आप लोगों को हम लोग कैंडल देकर जागरूक कर रहे हैं। अपने घर में जलाएंगे आप लोग। लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दावा किया कि वो पीएम की अपील को सफल बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मोमबत्तियां पहुंचाने का भी काम करेंगे। दिल्ली के पास गुरुग्राम में कोरोना से जंग लड़ रहे सफाई कर्मचारियों पर फूलों की बारिश की गई। कोरोना वायरस के खतरे के बीच ये कर्मचारी लगातार शहर की सफाई व्यवस्था संभाले हुए हैं और यही वजह रही कि लोगों ने सफाई कर्मचारियों पर फूलों की बारिश कर उन्हें सम्मानित किया। ये कर्मचारी जैसे ही कूड़ा उठाने पहुंचे, वहां पहले से मौजूद कुछ लोग उन पर फूल बरसाने लगे, जबकि एक कर्मचारी को नोटों की माला और दूसरे कर्मचारियों को फूलों की माला पहनाई गई। इस बीच कर्मचारियों के साथ वहां मौजूद सभी लोग मास्क पहने नजर आए। मुंबई एयरपोर्ट की सुरक्षा में तैनात सीआईएसएफ के 6 और जवान कोरोना वायरस की चपेट में आ गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सबसे पहले मुंबई एयरपोर्ट पर तैनात सीआईएसएफ का एक जवान कोरोना वायरस से संक्रमित हुआ था। इसके बाद संक्रमित जवान मुंबई के नजदीक पनवेल इलाके में मौजूद सीआईएसएफ कॉलोनी पहुंचा, जहां उसके संपर्क में आने से कोरोना वायरस कई दूसरे जवानों में भी फैल गया और इस तरह सीआईएसएफ के कुल 11 जवान कोरोना वायरस की चपेट में आ गए। कोरोना वायरस पॉजिटिव सभी जवानों को इलाज के लिए कस्तूरबा अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसके अलावा संक्रमित जवानों के संपर्क में आए 147 सीआईएसएफ जवानों को भी क्वारंटीन किया गया है। तमिलनाडु के तिरुवल्लुर में इंडियन बैंक की एक शाखा के सामने पैसे निकालने पहुंचे लोगों की भीड़ लग गई। लॉकडाउन लागू होने के बावजूद बैंक के बाहर इतने लोगों की भीड़ जमा होने से हंगामा हो गया। बैंक के कर्मचारी इन लोगों को एक दूसरे से दूर खड़े होने की अपील करने लगे, लेकिन लोगों ने बैंक के कर्मचारियों की बात नहीं मानी। मजबूरन उन्होंने बैंक का गेट ही बंद कर दिया। इसके बाद पुलिस को लोगों के इकट्ठा होने की जानकारी दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने काफी कोशिश के बाद इन लोगों को बैंक के सामने से हटाया। मध्य प्रदेश के शाजापुर में लॉकडाउन के दौरान नियमों का पालन करते हुए एक शादी हुई। इस शादी में सिर्फ परिवार के ही कुछ लोगों ने हिस्सा लिया, जबकि बारात भी बिना बैंड बाजे के दुल्हन के घर पर पहुंची, जिसमें दूल्हे के अलावा परिवार के ही कुछ लोग शामिल हुए। शादी की रस्मों के दौरान दूल्हा और दुल्हन भी मास्क लगाए हुए दिखे। परिवार के लोगों ने बताया कि शादी की तैयारी लॉकडाउन लागू होने से पहले ही कर ली गई थी, जिसके बाद सिर्फ परिवार के लोगों की मौजूदगी में ही इस शादी को करने का फैसला किया गया। लॉकडाउन होने के कारण हमारे सारे रिश्तेदारों को हमने कहा कि भैया आप कोई ना आए, और हम 5 लोगों ने विवाह समारोह आयोजन कर रहे हैं। धूमधाम से शादी नहीं होने पर दुल्हन ने भी अफसोस जताया और लोगों से कोरोना वायरस से बचने के लिए घरों के अंदर रहने की अपील की। कहना चाहूँगी कि सभी अंदर मास्क से अंदर रहें। और जो कानूनी प्रधानमंत्री ने कह रहे हैं हमारे नियमों का पालन करें। कर्नाटक के हुबली में नमाज पढ़ने के लिए एक जगह इकट्ठा हुए लोगों ने पुलिस पर पत्थरबाजी की। लॉकडाउन के समय भीड़ लगाने पर सख्त पाबंदी है, इसीलिए पुलिस ने उन्हें एक जगह इकट्ठा होने से मना किया, जिससे खफा हुए लोगों ने पुलिस पर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। अचानक हमला होने की वजह से पुलिस वालों को संभलने का मौका नहीं मिला और वो खुद को बचाने के लिए भागते नजर आए। हंगामे के बाद सड़क पर ढेर सारे पत्थर और चप्पलें दिखी। जिन लोगों ने पत्थरबाजी की उनमें कई महिलाएं भी शामिल थी। इससे पहले इन लोगों को एक जगह इकट्ठा होता देखकर पुलिस वाले उनके पास पहुंचे, उन्हें ये समझाने की कोशिश की कि कोरोना के खतरे से बचने के लिए एक जगह इकट्ठा ना हो, लेकिन पुलिस वालों की इस बात पर नमाज पढ़ने के लिए जुटी भीड़ भड़क गई, पत्थर फेंकने शुरू किए। इस बीच कई लोगों ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने। इस हंगामे में 4 पुलिस वालों को चोट भी लगी। Some people got agitated. There was a minor stone pelting in which 4 policemen got minor injuries. They're perfectly normal. In fact, they were back on duty immediately. जयपुर के
के लोगों को कोरोना पर जागरूक करने के लिए प्रशासन ने नया तरीका अपनाया। शहर में महामारी का हॉटस्पॉट बने इस इलाके में लोगों को सुरक्षित रखने के लिए पुलिस ने ई रिक्शा वालों की मदद ली, जो जयपुर के पुराने शहर के इलाके में घूम घूम कर लोगों को कोरोना वायरस पर जागरूक करते नजर आए। लोगों को कोरोना से सतर्क करने की मुहिम से जुड़े सभी ई रिक्शा पर बैनर लगे दिखे, जिन पर इस महामारी से बचने के तरीके लिखे हुए थे। यही नहीं, ई रिक्शा चलाने वाले लोगों ने लाउडस्पीकर के जरिए जनता से घर में रहने की अपील की और उन्हें ये जानकारी दी कि वो जरूरत का सामान खुद उनके घरों तक पहुँचाएंगे। रोज राशन सामग्री डोर टू डोर आएगा, घर के बाहर ना निकले और दूरी बना के रखें। गाड़ी के पास भी आए तो मुंह को मास्क लगा के आए या कोई कपड़ा बांध के आए। बताया गया कि इलाके के कुछ लोगों ने जांच के लिए आए स्वास्थ्य कर्मियों के साथ बुरा बर्ताव किया था, जिसके बाद ई रिक्शा वालों की मदद ली गई, जिसका धीरे धीरे असर दिखने लगा। आपके अनाउंसमेंट का फर्क पड़ रहा है? लोग नहीं पढ़ तो रहा है, कुछ लोग ऐसे हैं जो मतलब ना समझे। वो पीएम नरेंद्र मोदी के 5 अप्रैल को रात 9 बजे दिया जलाने की अपील के बाद गीतकार प्रसून जोशी ने अपनी एक कविता सोशल मीडिया पर शेयर की। दीपक हूं मैं लालायित हूं, दीपक हूं मैं लालायित हूं, एक और दीप जलेगा मुझसे, यह आशा लेकर जीवित हूं, दीपक हूं मैं लालायित हूं। ज्योति रीति है मुझे निभानी, ज्योति रीति है मुझे निभानी, यह तम रेखा मुझे मिटानी, मुझे ध्वंस का अंश मिटाना, मुझे किरण पथ पर है जाना, मैं आशा लेकर जीवित हूं, दीपक हूं मैं लालायित हूं। सरकार ने पीएम केयर्स फंड पर विपक्ष के सवालों पर सफाई दी। विपक्ष के कई नेताओं ने सवाल उठाया था कि जब पहले से प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड है तो पीएम केयर्स के नाम पर दान क्यों लिया जा रहा है। इस पर सरकारी सूत्रों ने बताया कि पीएम केयर सिर्फ कोरोना वायरस के लिए है और इसमें दान की जितनी भी रकम इकट्ठा हो रही है उसे केवल इस संकट में घिरे लोगों की मदद में ही खर्च किया जाएगा, जबकि प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड का इस्तेमाल किसी भी तरह की आपदा से पीड़ित लोगों के लिए किया जाता है। यह भी बताया गया कि पीएम केयर्स फंड में जुटाए गए धन का इस्तेमाल कैसे किया जाए, इसके लिए लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन करते हुए कमेटी में 3 केंद्रीय मंत्री भी शामिल किए जाएंगे। जबकि 1948 में तब के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने जो पीएम नेशनल रिलीफ फंड बनाया था उसमें उनके बाद दूसरे नंबर पर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष को सदस्य बनाया गया था और जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने तो पीएम नेशनल रिलीफ फंड मैनेजमेंट ट्रस्ट ने पूरा अधिकार पीएम को सौंप दिया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, एक तरफ पूरी दुनिया कोरोना वायरस की मुसीबत से पीछा छुड़ाने के लिए हर तरह का जतन कर रही है, तो वहीं पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई इस कोरोना वायरस के जरिए आतंक की नई जंग छेड़ने की तैयारी कर रही है। खुफिया एजेंसियों की खबरों पर यकीन किया जाए तो पाकिस्तान ने कोरोना वायरस से संक्रमित आतंकवादियों को सरहद पार करवाकर भारत में दाखिल करवाने की फिराक में है। भारत के साथ साथ पाकिस्तान भी कोरोना वायरस की महामारी से बुरी तरह प्रभावित है। बावजूद इसके भारत की सरहद पर उसकी हरकतों में कोई कमी नहीं आई है। पाकिस्तान अभी तक 411 बार सीज फायर तोड़ चुका है। ये पता चला है कि पूरी एलओसी पर पाक सेना के करीब 860 फौजी क्वारंटीन में, जिनमें 40 कोरोना पॉजिटिव सेना के अफसर भी शामिल हैं। और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में मौजूद आतंकवादियों के लॉन्च पैड में कई आतंकी ऐसे भी हैं जो कोरोना वायरस की चपेट में हैं। संदीप बोल हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। संदीप, ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान खुद कोरोना वायरस से पीड़ित है और वहां के निजाम इमरान खान ने हाथ खड़े कर दिए हैं, उसके बावजूद पाकिस्तान हर मुमकिन कोशिश कर रहा है भारत को दहलाने की। बिल्कुल, देखिए जसप्रीत, जिस तरीके के इनपुट्स हैं उसमें साफ हो रहा है कि जो लॉन्च पैड पे आतंकी मौजूद थे, जिनको पाकिस्तान की फौज ने लॉन्च पैड पर रखा था और उनको जो इन्फिल्ट्रेशन कराना था बर्फबारी के बाद, यानी गर्मियों के मौसम में जो ये मौसम चल रहा है, और ऐसे में कई ऐसे आतंकी हैं जो कि कोरोना पीड़ित हैं, कोरोना से संक्रमण उनको हुआ है और जिसके चलते ना तो अब उन आतंकियों को उस लॉन्च पैड पे वो रख सकते हैं, क्योंकि उस लॉन्च पैड पे जो पाकिस्तान फौज के जो है सैनिक भी है और काफ़ी बड़ी तादाद में जो है वहाँ के सैनिक जो है पाकिस्तानी फौज के वो संक्रमित है। तो ऐसे में पाकिस्तान के पास फिलहाल ये स्थिति है कि जो संक्रमित आतंकी है उनको ना तो वापस घर भेज सकता है, ना अपने साथ रख सकता है। तो ऐसे में लगातार सीज फायर वायलेशन करके जो है वो भारत में इनको धकेलने की कोशिश कर रहा है। पिछले महीने यानी मार्च में ही जो है तकरीबन 411,000 से ज्यादा बार जो है पाकिस्तान ने पूरे एलओसी पर जो है सीज फायर वायलेशन किया है और उसकी पूरी कोशिश है कि जो
ये संक्रमित जो आतंकी है इनको अपने पास से हटाकर जो है हिंदुस्तान भेज दिया जाए, बीच सीमा पार कराया जाए और वो फायरिंग में मारे जाए, ताकि ये सीधे तौर पर ये मैसेज देना चाहता है पाकिस्तान कि वो जो है अपनी कार्रवाई लगातार बरकरार रखे भारत के खिलाफ, अपने आकाओं को। लेकिन वहीं सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि जो संक्रमित जो पीड़ित हैं, कोरोना पीड़ित हैं, उनको जो है वो अपने पास नहीं रखना चाहता और यही वजह है कि लगातार सीजफायर वायलेशन करके बिल्कुल, तो आतंकवादियों के जरिए कोरोना संक्रमण भारत में फैलाने की चाल पाकिस्तान ने चली है। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए नॉर्दर्न आयरलैंड में कब्रें तैयार करने का काम तेज किया गया है। वहां पर अब तक कोरोना की वजह से 36 लोगों की मौत हो गई है। 800 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। बताया गया कि ये आंकड़ा अभी और बढ़ेगा। यही वजह है कि वहां के कब्रिस्तान में कब्रें खोदने का काम शुरू किया गया। खुदाई करने वाली मशीनों की मदद से अब तक 50 कब्रें तैयार कर ली गई, जबकि 50 और कब्रें तैयार की जा रही हैं। आशंका इस बात की है कि कोरोना के मामले तेजी से बढ़ेंगे और मरने वालों का आंकड़ा 3000 के पार जा सकता है। देश में कोरोना के 5 और हॉटस्पॉट सामने आए हैं और इस तरह ये संख्या 9 से 14 पर पहुंच गई। हॉटस्पॉट का मतलब है वो जगह जहां कोरोना तेजी से फैल रहा है। दिल्ली में कोरोना के 2 हॉटस्पॉट, एक निजामुद्दीन है जहां तबलीगी जमात का मामला सामने आया था और दूसरा दिलशाद गार्डन है। उत्तर प्रदेश का नोएडा भी इस लिस्ट में है जहां कोरोना के सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं और मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। महाराष्ट्र में कोरोना के 3 हॉटस्पॉट की पहचान हुई है। इनमें मुंबई, पुणे और यवतमाल जिला। मध्य प्रदेश का इंदौर और जबलपुर भी अब कोरोना हॉटस्पॉट बन गया है, जहां पिछले 3 दिनों में मरीजों की संख्या काफी बढ़ गई। इसी तरह केरल के 3 जिले कासरगोड, पतनमथिट्टा और कन्नूर को भी इन 14 जगहों में रखा गया। इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, राजस्थान का भीलवाड़ा और अहमदाबाद भी कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित है। सरकार देश में कोरोना के इन 14 हॉटस्पॉट पर पैनी नजर रख रही है ताकि इस पर रोकथाम हो सके। पंजाब के लुधियाना के सिविल अस्पताल में बड़ी लापरवाही देखने को मिली। कोरोना के बढ़ रहे मामलों के बीच वहां के सिविल अस्पताल में 5 वेंटिलेटर मशीनें ऐसी मिली जो 3 साल पहले खरीद ली गई थी, लेकिन अस्पताल में मशीन को चलाने वाला स्टाफ नहीं होने की वजह से ये आज तक बंद पड़ी हैं। कोरोना का खतरा बढ़ने के बावजूद और कोरोना मरीज के अस्पताल में भर्ती होने के बावजूद मशीनों को चलाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया। इस अस्पताल में कोरोना का 1 मरीज भर्ती हो चुका है, जिसकी बाद में मौत भी हो चुकी है। हालांकि बंद पड़ी मशीनों पर सवाल उठाने के बाद 4 मशीनों को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। सिविल हॉस्पिटल में पिछले 5 सालों से 9 वेंटिलेटर पड़े थे, लेकिन किसी ने भी इनको चालू करने की कोशिश नहीं की। एक जान जाने के बाद इसमें सरकार हरकत में आई है। मेरी इसमें एक अपील है सरकार को, ये महामारी का समय है, इसमें किसी तरह की भी कोई कोताही नहीं बरतनी चाहिए। हरियाणा के बहादुरगढ़ में ड्यूटी पर तैनात एक महिला पुलिसकर्मी पर थूकने और उसके साथ बदसलूकी की घटना सामने आई। आरोप है कि जिस महिला ने हंगामा किया उसे लॉकडाउन में बेवजह घर से बाहर निकलने पर रोका गया था, लेकिन दावा है कि इसके बाद उसने एक महिला पुलिसकर्मी पर हमला कर दिया और उसके साथ गाली गलौज भी की। बदतमीजी कर रही पुलिस ऑफिसर के साथ ये और क्या? बोलने दे। ये बदतमीजी क्यों कर रही पुलिस के साथ तू? महिला पुलिसकर्मी ने उसे गाड़ी में बैठाने की कोशिश की तो उसने कोरोना फैलाने की धमकी देनी शुरू कर दी। खींचतान के दौरान उसने कई बार थूकने की भी कोशिश की। ले चल बैठा के ले चल अंडे मेरे चिपटी है। महिला के थूकने के बाद दूसरे पुलिस वाले भी पीछे हट गए। जिस महिला पुलिसकर्मी पर थूका गया वो भी घबरा गई। इस खींचतान में उसकी वर्दी भी फट गई। देखो चिपट रही है, मान नहीं रही है पुलिस वाले के साथ। मेरा मास्क लगाओ। गाड़ी स्टार्ट कर रहे। काफी कोशिश के बाद किसी तरह महिला को एक गाड़ी में बैठाकर थाने ले जाया गया, जहां उसकी मेडिकल जांच के लिए डॉक्टरों को भी बुलाया गया। उत्तराखंड के रामपुर में कोरोना के 3 मरीज मिलने से हड़कंप मच गया है। बताया गया कि ये तीनों मरीज तबलीगी जमात से जुड़े हुए हैं। रामपुर के सैफनी की एक मस्जिद में 10 दिनों से जमाती रुके हुए थे। अब वहां प्रशासन उन लोगों की भी तलाश कर रही है जो इन जमातियों के संपर्क में रहे हैं। ऐसे लोगों में 15 को पहचान कर जिला अस्पताल में भेजा गया है। कोरोना वायरस की वजह से ठप पड़े लंदन में लोगों के मनोरंजन के लिए वहां के मशहूर नेशनल थिएटर ने अपने नाटकों की ऑनलाइन स्ट्रीमिंग शुरू कर दी।
ब्रिटेन में कोरोना की वजह से अब तक करीब 3000 लोगों की मौत हो चुकी है। और वहां लागू लॉकडाउन की वजह से लंदन जैसा शहर भी ठप पड़ चुका है। ऐसे में घरों में कैद लोगों का मनोरंजन हो सके, इसके लिए वहां के मशहूर नेशनल थिएटर ने अपने नाटकों की लाइव स्ट्रीमिंग शुरू की। Thing closed down, we wanted to get as close as we could to that feeling of people seeing a live event. लॉकडाउन की वजह से बंद हो चुके थिएटर ने अपने मशहूर नाटक वन मैन टू गवर्नर्स की ऑनलाइन स्ट्रीमिंग शुरू की। Now Francis must do everything he can to keep his two governors apart. इसके अलावा कई दूसरे नाटकों को भी ऑनलाइन दिखाने की तैयारी की गई। इस दौरान घर पर नाटक देख रहे दर्शकों को थिएटर जैसा ही अनुभव हो, इसका भी ध्यान रखा गया। अमेरिका में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक 24 घंटों में 1480 लोगों की कोरोना वायरस से मौत हो चुकी है। अमेरिका में अब तक कोरोना से मौत का आंकड़ा 7400 के पार पहुंच चुका है। मौत के बढ़ते आंकड़ों पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दुख जाहिर करते हुए कोरोना वायरस से लड़ाई को ऐतिहासिक लड़ाई बताया। साथ ही इलाज में जुटी मेडिकल टीम की तारीफ भी की। America is engaged in a historic battle to safeguard the lives of our citizens, our future society. Our greatest weapon is the discipline and determination of every citizen to stay at home. कोरोना वायरस की वजह से जिन मरीजों की हालत गंभीर है, उनके लिए नोएडा की एक कंपनी ने वेंटिलेटर बनाना शुरू कर दिया। साथ ही उत्पादन में तेजी लाने के लिए कंपनी ने मारुति के साथ करार भी किया है। लेकिन फिलहाल नोएडा की एग्वा हेल्थ केयर कंपनी में वो वेंटिलेटर तैयार किए जा रहे हैं, जिनका इस्तेमाल कोरोना वायरस के मरीजों के लिए किया जा सकता है। ये कंपनी पहले से वेंटिलेटर बनाती रही है और सरकार से ऑर्डर मिलने के बाद वेंटिलेटर के डिजाइन में कुछ बदलाव भी किए गए हैं। कंपनी का दावा है कि ये वेंटिलेटर औरों की तुलना में बहुत सस्ते हैं और इनको इस्तेमाल करना भी आसान है। ये यूनिट जो आप देख रहे हैं, स्मॉल सी यूनिट, ये 2 kg के वेट की है। इसे आप कहीं भी पोर्टेबल यूज में ले जा सकते हैं। आप इसे एम्बुलेंस में फिट कर सकते हैं, इसे आप घर पे रख सकते हैं। इसमें 4 घंटे का बैटरी बैकअप है। अपार्ट फ्रॉम दिस यूनिट, बाकी का नीचे का जो सेगमेंट है वो सिर्फ एक स्टैंड की तरह काम कर रहा है। इस वेंटिलेटर की सप्लाई तेजी से हो सके, इसके लिए मारुति कंपनी की मदद से उत्पादन बढ़ाने का समझौता भी हो चुका है। डिज़ाइन एग्वा का ही रहेगा, प्रोडक्ट एग्वा का ही रहेगा। जस्ट ओनली थिंग इज कि जो प्रोडक्शन चैलेंजेस आ रहे थे एक ही बार में 200 से 20,000 वेंटिलेटर बनाने का, वहाँ पे एग्वा हमारे साथ मारुति हमारे साथ जुड़ गया। महाराष्ट्र के अहमदनगर में लॉकडाउन तोड़ने वालों को पुलिस ने सबक सिखाया। वहां कार में 2 लोग घूमते पाए गए। जब पुलिस ने उनसे पूछा कि वो कहां जा रहे हैं, तो वो इसका सही जवाब नहीं दे पाए। इसके बाद पुलिस समझ गई कि दोनों बिना किसी वजह के ही सड़कों पर घूम रहे हैं। इसके बाद पुलिस ने दोनों की जमकर पिटाई की और आगे लॉकडाउन के समय घर से नहीं निकलने की नसीहत भी दी। कोरोना के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। दिल्ली में कोरोना पॉजिटिव लोगों की संख्या अब तक 386 तक पहुंच गई है। महज 24 घंटों में दिल्ली में कोरोना के 93 नए मामले सामने आए हैं। दिल्ली के कुल 386 मरीजों में 259 मामले तबलीगी मरकज से जुड़े हैं। पिछले 24 घंटों में 2 मौत के साथ ही दिल्ली में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 6 पहुंच गया है, जबकि 10 मरीज ठीक भी हुए हैं। पुणे के शिरूर में क्वारंटीन किए गए तबलीगी जमात के 10 लोग अचानक से गायब हो गए। शिरूर पुलिस के मुताबिक तबलीगी जमात के फरार हुए सभी 10 लोग 6 मार्च को प्रचार प्रसार के लिए आए थे और एक इंस्टीट्यूट में रुके हुए थे, जहां इन्हें 1 अप्रैल को हाथों पर मोहर लगाने के बाद क्वारंटीन किया गया था। लेकिन इसके बाद ये सभी लोग एक ट्रक में सवार होकर फरार हो गए। पुलिस ने सभी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और अब इनकी तलाश में जुटी हुई है। ये 10 लोग तबलीग जमात के थे और पुणे में 23 फरवरी को दिल्ली से आए थे। जिस दिन निज़ामुद्दीन का वाक़या हुआ, उस दिन उनको होम क्वारंटाइन का स्टाम्पिंग किया गया था। 1 अप्रैल की रात को ये 10 लोग मेडिसिन ट्रक या ड्रग्स में भाग गए हैं। पुलिस इसमें तफ्तीश कर रही है। उनके मोबाइल नंबर हमारे पास है, हम उनको ट्रैक कर रहे हैं। गुजरात के सूरत में एक पूरे इलाके को क्वारंटीन किया गया है। इस इलाके के 7000 मकानों में रहने वाले 55,000 से ज्यादा लोगों को क्वारंटीन किया गया है।
इस इलाके में जैसे ही पता चला कि एक लॉन्ड्री चलाने वाले शख्स कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, उसकी लॉन्ड्री में धुलकर और प्रेस होकर कपड़े वहां के कई घरों में जाते हैं। पूरे इलाके को ही क्वारंटीन किया गया। इतना ही नहीं, एक सुपर स्टोर से होम डिलीवरी करवाने वाले 1500 परिवारों को भी होम क्वारंटीन किया गया, क्योंकि सुपर स्टोर के पैकेजिंग डिपार्टमेंट के कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। ऐसे में डॉक्टर्स होम डिलीवरी से भी बचने की सलाह दे रहे हैं। छोटी छोटी भूल भी या छोटी छोटी असावधानी भी एक महामारी को बड़ा रूप दे सकती है। इसके लिए हर एक नागरिक की जवाबदारी है कि ये छोटी चीज़ों का बहुत विशेष ध्यान रखें, क्योंकि वो जो लॉन्ड्री प्रेस करने वाला है उसके साथ भी कई जाने कांटेक्ट आ रहे हैं। वो प्रेस करने के बाद में एक दूसरे कपड़े पे भी वो बांध रहा है, वो भी इन्फेक्टेड हो सकता है। तो अभी इस समय पे जहाँ तक हो सके आपको ये लॉन्ड्री भी अवॉइड ही करनी चाहिए। कर्नाटक के हुबली में नमाज से रोकने पर भीड़ ने पुलिस पर पथराव कर दिया। देश भर में कोरोना की वजह से जारी लॉकडाउन के बीच हुबली में लोग नमाज पढ़ने के लिए जुटे थे। पुलिस ने वहां एक साथ भीड़ को नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं दी थी। इसके बाद भी लोग जुटे तो पुलिस उन्हें वहां से हटाने गई। पुलिस को देखते ही भीड़ ने उन पर पथराव शुरू कर दिया। भीड़ के पथराव में 5 लोग घायल हो गए। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच में जुट गई है। एक रिसर्च के मुताबिक कोरोना वायरस छींक या खांसी के जरिए 8 मीटर की दूरी तक फैल सकता है। जापान में हुई इस रिसर्च में एक खास तरह के कैमरे के जरिए लोगों के छींकने और खांसने के तरीकों को रिकॉर्ड किया गया, जिससे मिली जानकारी के मुताबिक कोरोना वायरस छींक या खांसी के जरिए 8 मीटर तक जा सकता है। बताया गया कि छींकने या खांसने के वक्त निकलने वाले छोटे आकार के कण हवा में ज्यादा दूरी तक फैल जाते हैं और इनके साथ वायरस भी हवा में तैरने लगता है। इस बीच अगर वहां कोई दूसरा इंसान मौजूद है तो ये वायरस नाक या मुंह के रास्ते उसके अंदर भी जा सकता है। रिसर्च के समय मास्क के इस्तेमाल से जुड़ी जांच भी की गई, जिसमें साफ नजर आया कि मास्क लगाने के बाद छींकने या खांसने से हवा में फैलने वाले वायरस को रोका भी जा सकता है। そのマイクロ飛沫、小さな粒子の中にもたくさんのですね、それが近くの人、その人が吸い込むことによって感染が広がる。 कोरोना के खतरे के बीच चेन्नई में नगर निगम की बिल्डिंग को सैनिटाइज किया गया। फायर ब्रिगेड की तरफ से वहां हाइड्रोलिक क्रेन के जरिए बिल्डिंग पर केमिकल का छिड़काव किया गया। वैसे हाइड्रोलिक क्रेन की मदद ऊंची इमारतों में लगी आग को बुझाने के लिए ली जाती है, लेकिन कोरोना के खतरे से निपटने के लिए अब इसका इस्तेमाल सैनिटाइजेशन के लिए भी हो रहा है। चेन्नई में तो इसकी मदद से नगर निगम की बिल्डिंग को कुछ ही मिनटों में सैनिटाइज किया गया। 14 फिल्मी हस्तियों ने गुलजार की बनाई गई फिल्म माचिस के गाने की धुन पर एक गीत बनाया। इस गीत के जरिए लोगों से कोरोना वायरस पर फैल रही अफवाहों से बचने की अपील की गई। चले चप्पा चप्पा अफवाह उड़े, चप्पा चप्पा अफवाह चले, चप्पा चप्पा अफवाह उड़े। खबरों को जब कोई हाय हाँ जब कोई खबरों को जब कोई ट्विस्ट कर सुनाएगा, कह दो तुम उसे कि चप्पल वो खाएगा। खबरों को जब कोई ट्विस्ट कर सुनाएगा, कह दो तुम उसे कि चप्पल वो खाएगा। चुप ही कर दो उसे, चप्पा चप्पा अफवाह उड़े, चप्पा चप्पा अफवाह उड़े। चले 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 श्रीनगर में सड़कों को सैनिटाइज करने का काम तेज कर दिया गया। पूरे शहर को सैनिटाइज करने के लिए नगर निगम ने 4 मशीनें लगाई हैं, जिनकी मदद से लाल चौक इलाके में सड़कों पर केमिकल का छिड़काव किया गया। और इसके लिए नगर निगम के कुछ कर्मचारी एक ट्रैक्टर के पीछे लगी मशीन के साथ सड़क पर निकले और पूरे इलाके में दवाई का छिड़काव करते दिखाई दिए। इस बीच सड़क के किनारे बंद पड़ी दुकानों को भी सैनिटाइज किया गया। ये मशीनें लॉकडाउन के समय शहर में घूम घूम कर हर सड़क पर केमिकल का छिड़काव करेंगी।
कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों के इलाज के लिए आईआईटी रुड़की की तरफ से तैयार किया गया वेंटिलेटर काफी मददगार साबित हो सकता है, क्योंकि इसे आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकेगा। उत्तराखंड में ऋषिकेश के एम्स की मदद से तैयार किए गए इस वेंटिलेटर का नाम प्राण वायु रखा गया है। यही नहीं, इसकी कीमत दूसरे वेंटिलेटर से बेहद कम है। दावा यह किया गया है कि इस वेंटिलेटर को खास तौर पर कोरोना वायरस के मरीजों के लिए तैयार किया गया है और ये पूरी तरह से सुरक्षित भी है। पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर में नशीला पदार्थ बेचने के आरोप में पुलिस वालों ने कुछ लोगों को जमकर पीट दिया। जानकारी के मुताबिक पुलिस वालों ने नशीला पदार्थ बेचने की सूचना मिलने पर एक इलाके में छापेमारी की, लेकिन पुलिस को देखते ही वहां पर मौजूद कुछ लोग भागने लगे, जिसके बाद पुलिस वालों ने उन्हें एक घर में घुसकर पकड़ लिया। जमकर पिटाई की गई। बताया गया कि इलाके के ही कुछ लोगों ने पुलिस वालों को नशीले पदार्थ बेचने वालों की जानकारी दी थी, जिसके बाद पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया। स्विट्जरलैंड के मशहूर मेटनहॉर्न नाम के पहाड़ को लेजर के जरिए रोशन कर कोरोना वायरस से लड़ने का संदेश दिया गया। सूरज ढलने के बाद एक कलाकार ने प्रोजेक्टर से पहाड़ पर लाइट दी और रात के अंधेरे में पहाड़ जगमगा उठा। उस पर स्टे होम और होप लिखा नजर आया। इसके बाद पहाड़ पर स्विट्जरलैंड का झंडा और दिल बना हुआ भी दिखाई दिया। स्विट्जरलैंड में कोरोना वायरस के 19,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें 500 से ज्यादा लोगों की मौत भी हो चुकी है। ऐसे में लोगों का हौसला बढ़ाने के लिए पहाड़ को रोशन किया गया। दिल्ली के पास गुरुग्राम में कोरोना से जंग लड़ रहे सफाई कर्मचारियों पर फूलों की बारिश की गई। कोरोना वायरस के खतरे के बीच ये कर्मचारी लगातार शहर की सफाई व्यवस्था संभाले हुए हैं और यही वजह रही कि लोगों ने सफाई कर्मचारियों पर फूलों की बारिश कर उन्हें सम्मानित किया। ये कर्मचारी जैसे ही कूड़ा उठाने पहुंचे, वहां पहले से मौजूद कुछ लोग उन पर फूल बरसाने लगे, जबकि एक कर्मचारी को नोटों की माला और दूसरे कर्मचारियों को फूलों की माला पहनाई गई। इस बीच कर्मचारियों के साथ वहां मौजूद सभी लोग मास्क पहने भी नजर आए। तमिलनाडु के तिरुवल्लुर में इंडियन बैंक की एक शाखा के सामने पैसे निकालने पहुंचे लोगों की भीड़ लग गई। लॉकडाउन लागू होने के बावजूद बैंक के बाहर इतने लोगों की भीड़ जमा होने से हंगामा हो गया और बैंक के कर्मचारी इन लोगों को एक दूसरे से दूर खड़े होने की अपील करने लगे, लेकिन लोगों ने बैंक के कर्मचारियों की बात नहीं मानी तो मजबूरन उन्होंने बैंक का गेट ही बंद किया। इसके बाद पुलिस को लोगों के इकट्ठा होने की जानकारी दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने काफी कोशिश के बाद इन लोगों को बैंक के सामने से हटाया। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए नॉर्दर्न आयरलैंड में कब्रें तैयार करने का काम तेज किया गया। वहां पर अब तक कोरोना की वजह से 36 लोगों की मौत हो गई, जबकि 800 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। बताया गया कि ये आंकड़ा अभी और बढ़ेगा। यही वजह है कि वहां के कब्रिस्तान में कब्रें खोदने का काम शुरू किया गया। खुदाई करने वाली मशीनों की मदद से अब तक 50 कब्रें तैयार कर ली गई, जबकि 50 और कब्रें तैयार की जा रही हैं। आशंका इस बात की है कि कोरोना के मामले तेजी से बढ़ेंगे और मरने वालों का आंकड़ा 3000 के पार भी जा सकता है।